किस प्रकार आचरण करता है। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर 25वें श्लोक तक विचार किया। तो तीसरा प्रश्न था, जो साधक इन तीनों गुणों से किस प्रकार अतीत होता है। यदि कोई चाहता है कोई दूसरा तत्वविद जैसा गुणों से अतिक्रमण करना चाहता, जब तक गुणों से अतिक्रमण नहीं होगा वो संसार से बंधन से भी छुटकारा नहीं पा सकता, तब तक मुक्ति भी संभव नहीं। इसलिए जो तीसरा प्रश्न है उसके विचार में जो आगे का श्लोक आ रहा है उसको ही बता रहे भगवान भाष्यकार। अधुना बोल तो दो प्रश्नों का निर्णय करने के बाद
कथंचः त्रीन् गुणान् अतिवर्तते इति। ये जो तीन गुण हैं, तीन गुणों से उपलक्षण, तीन गुणों का कार्य भी लेना, सत्व रजो तमो गुणों का कार्य भी। तो ये जो तीन गुण हैं यही बांध देते, पीछे बताया था सत्व गुण कैसा बांध देता है, सुख को उत्पन्न करके और ज्ञान के द्वारा बांधता है, रजोगुण प्रवृत्ति क्रोध आदि के द्वारा, तमोगुण आलस्य प्रमाद आदि के द्वारा बंधन का कारण है, ये बताया था। वही त्रीन गुणान, इन तीन गुणों अतिवर्तते, कथम, कथम बोल तो केन प्रकारेण, किस प्रकार से वो अतिवर्तते, अर्थात अतिक्रमण करेगा। अतिक्रमण का मतलब है जिसके पास तादात्म्य है, जिसमें लगा हुआ है, उसे रहित होना, और कोई अतिक्रमण नहीं है, मतलब गुण के वशीभूत नहीं होना, यही अतिक्रमण है। तो इसलिए बोल रहे हैं अतिवर्त इति प्रश्नस्य, ये तीसरा प्रश्न था अर्जुन का। प्रतिवचनम, प्रश्न रूप वचन के प्रति जो उत्तर है वो प्रतिवचनम। हाँ, भगवान बता रहे, देखिए इन तीनों गुणों को अतिक्रमण कैसे कर सकता है साधक, ये बता रहे 26वें श्लोक में। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। च यो, चाहे और अर्थ में, पीछे से दो प्रश्न का निराकरण करने के बाद और यो मतलब जो पुरुष, जो साधक, जो जिज्ञासु, माम अर्थात मुझ परमात्मा को, जो तत्पद है, उस तत्पद से प्रतिपाद्य जो परमात्मा है उसको अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग के द्वारा, जो भजन है, साधन है, अनुष्ठान है, उपासना है, सब है, उस भक्ति योग से सेवते बोल तो जो भजन करता है, चिंतन करता है। भक्ति योग का एक विशेषण है अव्यभिचारेण, ऐसी भक्ति नहीं है, अधूरी भक्ति नहीं है, व्यभिचार भक्ति नहीं है, अव्यभिचार। अव्यभिचार का मतलब एक निष्ठा, एक ही जो तत्व है, एक ही परमात्मा है, उसमें निष्ठा रखकर, उसी का नाम है अनन्य भक्ति कहिए, अव्यभिचारेण भक्ति कहिए, अनन्य भक्ति। उस भक्ति से वही योग है, वही भक्ति ही योग है, उसको प्रकारांतर से दिखाना हो उपासना। उस भक्ति योग के द्वारा सेवते, सेवन करता है अर्थात भजन करता है, अर्थात अनुसंधान करता है, चिंतन करता है, जो भी यो स, इस प्रकार करने वाला जो साधक, स गुणान, वहाँ अन्वय, एतान गुणान, एतान गुणान, एतान बोलते इन तीन गुणों को बहुवचन, समतीत्यः, समतीत्य बोलते सम्यक रूपेण अतीत्य, अच्छे प्रकार से भले भांति उसको लांग करके, किसको, इन तीन गुणों को, ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म भूयाय बोल तो ब्रह्म के प्राप्ति होने के लिए, क्योंकि ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर योग्यता चाहिए, बिना योग्यता से नहीं होगा, पहले योग्यता हो तभी आप प्राप्त कर सकते। जैसा कोई आप
दवा खाना खोलना चाहते हैं, आपके पास योग्यता होना चाहिए। आप और हम खोल नहीं सकते, हर चीज़ में एक योग्यता होती। वैसे ही यहाँ ब्रह्म प्राप्ति होने के लिए जो योग्यता है उसे कल्प्यते, अर्थात वो योग्य माना जाता है, अर्थात ये योग्य है, ये ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेंगे, इसमें सामर्थ्य है। कौन? गुणातीत। वही बोल रहे हैं समातिथ्यः एतान गुणान, जो उल्लंघन करता है वो भाष्य में देखिए। माम चा अर्थ कर रहे हैं ईश्वरम नारायणम सर्वभूता हृदयाश्रितम। माम का अर्थ कर रहे ईश्वरम, तत्पद का वाच्य, लक्ष्य नहीं लेना, तत्पद का वाच्य। और वो कौन है? सर्वभूत हृदयाश्रितम ईश्वरा सर्वभूतानां वृद्धि से अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय में बताएंगे। इसलिए वो कहाँ रहता है? वो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, वही उसका मंदिर है और नहीं। ऐसा जो नारायणम, वो नारायण है। नारायण का मतलब है नरः मनुष्य एव आयनम। नर का मतलब नर एव नारा, सारे मनुष्यों का समुदाय, वही आयन बोल तो उस हृदय में सो जाता है। उसी का नाम है अंतर्यामी। महात्मा लोग बोलते हैं ना ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, नारायण नहीं नारायणाय, नारायण नहीं होता है, क्योंकि नम के योग में चतुर्थी होना चाहिए। बोलते ओम नमो नारायण बोल देते, ओम नमो नारायणाय, चतुर्थी होता है नम के योग। अच्छा, आप ओम नमो नारायण बोल रहे किसको? ये वार्तिक सार में बृहदारण्यक में विद्यारण्य स्वामी जी ने विचार किया है। वो अंतर्यामी तत्व है, अंदर आपके हृदय में बैठा है जो अंतर्यामी। अंतर्यामी का नाम ईश्वर, जो अंदर रहकर सबको नियमन करता है, वो अंतर्यामी। अंतर्यामी ब्राह्मण में बता दिया, उसको आप प्रणाम कर रहे हैं। वो अंतर्यामी ही नारायण है, वो ईश्वर है। हाँ, ओम नारायणाय लग रही, हाँ वैसे वो बोलते, कोई आपत्ति नहीं बोलते, क्योंकि आपका ओंकार अलग अलग है ना। वैदिक ओंकार अलग है, पौराणिक तांत्रिक अलग मान के समाधान की है। अन्यथा देखिए योग सूत्र के क्या है, वहाँ स्वाध्याय का अर्थ क्या? ओंकार का जप कहा गया योग सूत्र में। और पंचदशी में देखिए वहाँ मनोराज्य जीतने के लिए ओंकार उच्चारण आदि कहा गया है। उसके व्याख्या करते हैं रामकृष्ण, त्रिमात्रम व षडमात्रम, ऐसा कोई नहीं। हाँ, ये निषेध किया है ओंकार का। ओंकार है वैराग्य का प्रतीक है, और उसमें चारों महावाक्य अंतर्भूत है, ऐसा नहीं, चारों महावाक्य है ओंकार। यदि आप संसार में हैं, वैराग्य परक नहीं, यदि वैराग्य में गए तो विक्षिप्तता आ जाएगा, इसलिए निषेध किया है, इसलिए निषेध किया है। जो अधिकारी नहीं है उसको यदि बता देंगे वो विक्षिप्त हो जाएंगे, इसी कारण से। तो इसलिए हम बता रहे नारायणम अंतर्यामी, वही ईश्वर है। ईश्वर और अंतर्यामी में अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है, एक अंदर शासन करता है, एक बाहर शासन करता है। अंदर शासन करने से उसका नाम अंतर्यामी, और बाहर शासन करने से उसी का नाम ईश्वर पड़ा, एक ही तत्व है। तो इसलिए बोल रहे नारायणम सर्वभूत हृदयाश्रितम। यो बोल तो अर्थ कर यति ही यतनशील संन्यास अथवा कर्मी व, भाषाकार दोनों अर्थ कर रहे हैं। यति कर्मी व, या तो यतनशील सन्यासी अथवा कर्मी शब्द से लेना निष्काम कर्मी लेना, सकाम नहीं, क्योंकि सकाम कर्मी जो भी करेंगे फलों को ही प्रदानता रखा। ईश्वर कौन होता है वहाँ? सकामी होता है
वहाँ ईश्वर आराध्य गौण हो जाता है, फल आपका प्रदान हो गया, इसलिए हाँ निष्काम कर्म वहाँ। अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी का अर्थ करें न कदाचित यो व्यभिचरति, अर्थात वो कभी भी व्यभिचार नहीं होता है। व्यभिचार का मतलब थोड़ा इसको किया छोड़ दिया दूसरे में, ऐसा नहीं, कभी भी विचार नहीं। इसी का नाम है अनन्य भक्ति। अब व्यभिचारी कहिए अनन्य भक्ति, इसलिए बोलो न व्यभिचारति। ऐसा भक्ति योगे न, भक्ति का अर्थ करें भजनम भक्ति, जो भजन का नाम, भजन का मतलब वो नहीं भजन, भंजनादि भजनम, जो भंजन करता है वही भक्ति है। किसको? मनोभंजन, मन को भंजन करेगा वही भक्ति है, मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन करने वाली भक्ति नहीं होती है, इसलिए मनोभंजन है। भजनम भक्ति स, वो जो भक्ति है वह योगा, और कोई योग नहीं है। ऐसी जो अनन्य भजन है वही परमात्मा के साथ जोड़ देता है, इसलिए भक्ति योगा। योग का मतलब जोड़ना, वो भक्ति कहाँ जोड़ रहे? परमात्मा, इसलिए भक्ति योगा। तेन भक्ति योगेन सेवते, उस भक्ति योग के द्वारा क्या है? सेवते बोल तो भजते, ध्यान करता है, चिंतन करता। ऐसा जो व्यक्ति यो सा, यो के सा के साथ अन्वय, यो का अर्थ क्या था? यति अथवा कर्मी, सा भी वही लीजिए। वो गुणान, ये जो गुण है, समतीत्य सम्यक अतिक्रम्य, अच्छे प्रकार से अतिक्रमण करके, एतान, ये गुणों का विशेषण है, एतान गुणान, एतोक्तान, अभी जो पीछे बताया तीनों गुणों का, उन गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय, उसी का अर्थ कर रहे भवनम भूयो, भवनम भूयो, भूयो को बोलते होना अर्थ में, ब्रह्म भूयाय अर्थात ब्रह्मलोक के होने के लिए, पाने के लिए, ब्रह्म भवनाय, उसी का अर्थ कर रहा है। ब्रह्म भवन बोल दो, ब्रह्म कैसा होगा? अतः ब्रह्म को पाने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए, अथवा ब्रह्म स्वरूप होने के लिए, वही व्याप्त कर। उसी का अर्थ करें मोक्षाय। ब्रह्म भवन होने का मतलब क्या है? भवन को तो महल नहीं लेना, ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति के लिए, उसी का नाम है मोक्षाय। ये हो गया ब्रह्म भूयाय का अर्थ। कल्पते बोलते समर्थो भवते, अर्थात वो मोक्ष का अधिकारी बनता है, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त होने की योग्यता उसके अंदर आती है, ये अर्थ है, इत्यर्थ। कुत एतदिति उच्यते, ऐसा क्यों होता है? आपने कहा तो मोक्ष के लिए वो अधिकारी होता है, अथवा ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता उनमें रहती है, ऐसा क्यों? तो बता रहे उच्यते, उसे कोई आगे बता रहे। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा, ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा मैं हूँ, ब्रह्म का आश्रित मैं हूँ। अभी दूसरे जो भेद वाले हैं ना, वेदांतियों को ऐसे भगा देंगे, इतने अहंकारी बन गए, ब्रह्म का भी हाथ रहे होना। भगवान बोल रहे, स्वयं भगवान बोल रहे, भगवान गलत नहीं बोल रहे। छांदोग्य उपनिषद में देखे भूमा विद्या में वहाँ स्पष्ट बता दिया है। भूम तत्व का निरूपण करते हुए भूमा कौन? अहमे वह, मैं ही, अहम में डाल दिया। उसके बाद अहम में बोल तो अहंकार कोई ना ग्रहण करे, उसमें आत्मा ही भूमा है। पहले सुख ही भूमा बता दिया, वो कहाँ? ना ऊपर है ना नीचे है, सर्वत्र है। वो कौन है? अहम। अहम कौन है? आत्मा है।
इसलिए जो ब्रह्म का प्रतिष्ठा, तो भाष्यकार दो अर्थ करेंगे। अच्छा, तत्पद को अभेद किससे कर रहे हैं? तुम में कर रहे हैं ना। तदेव अहमस्मि, तद ब्रह्म को तो तद हो गया, अहमस्मि आपने लाया ना। अभी देखिए तत्वमसि वाक्य को भी विचार करते। अभी देखिए वहाँ तत्वमसि, असी शब्द है तो कौन आएगा? तुम असी, तुम सीधा असी तुम का साथ होता है। श्वेत के तो तुम असी क्या? ब्रह्मासी, मतलब ब्रह्मा को उस जीव के साथ एकत्व कर रहा है, जीव को ब्रह्म के साथ नहीं। जो तत्पद का लक्ष्य है व्यापक परब्रह्म, वही तुम हो, तभी जाके तुम असी बनेगा। यदि नहीं तो ब्रह्म का यदि तो अस्थि प्रयोग होना चाहिए था। ब्रह्म शब्द यदि कहा ना हो तो जीव को यदि ब्रह्म में डालना हो तो अस्थि प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए इसमें लाए है। तो इसका मतलब ब्रह्म का अभेद हो रहा है किस में? मेरे में ही। अथवा भाष्यकार जी कहेंगे ब्रह्म शब्द से लेना सगुण ब्रह्म लेना। तो सगुण ब्रह्म जो है वो किस में प्रतिष्ठित है? निर्गुण में। तो इसलिए जो सगुण ब्रह्मा है, निर्गुण जो त्वम पद का लक्ष्य लेना उसमें प्रतिष्ठित है। अहम शब्द से लेना त्वम पद का लक्ष्य, और ब्रह्म शब्द से लेना सगुण ब्रह्म। वो सगुण ब्रह्म किस में है? जो निर्गुण जो अहम पद का लक्ष्य है उसमें प्रतिष्ठित है, उसका आश्रय एक। अथवा समास से अर्थ बदल दीजिए। अहम अतः मैं प्रतिष्ठित हूँ जिसमें, मैं प्रतिष्ठित हूँ जिसमें। अहम पद से बताने वाला जो मैं प्रतिष्ठित किस में? ब्रह्म में, इसलिए अहम प्रतिष्ठा, ये भी अर्थ है। भाष्यकार करेंगे उसमें देख। इसलिए ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम च, और कैसा है? अमृतस्य अव्ययस्य प्रतिष्ठोहम। जो अमृत है षड्भाव विकारों से रहित है और अव्यय है उसका भी प्रतिष्ठामय। शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य प्रतिष्ठा अहम। शाश्वत बोल तो सनातन अनित्य, और धर्मस्य बोल तो ज्ञाननिष्ठाया, जो ज्ञाननिष्ठ रूप धर्म से लेना, यहाँ दूसरा नहीं लेना। ज्ञाननिष्ठ रूप जो धर्म है उस धर्म से प्राप्त होने वाला, इसलिए धर्मस्य। और सुखस्य कैसा? एकांतिकस्य सुखस्य, विविचार रहित सुख, उन सब का प्रतिष्ठा आश्रय मैं हूँ, अतः मेरा सुख। भाष्य में देखें ब्रह्मणः बोल तो परमात्मनो ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि जो परमात्मा है उस परमात्मा की प्रतिष्ठा मैं हूँ। ये कैसा? परमात्मा का प्रतिष्ठा मैं कैसा? भाष्यकार जी बोले अहम प्रतिष्ठते अस्मिन् इति प्रतिष्ठा, जिसमें प्रतिष्ठित हो, जिसमें प्रतिष्ठित हो, किसमें? ब्रह्म में प्रतिष्ठित। सारा जगत जिसमें प्रतिष्ठित है तो अहम भी उसमें प्रतिष्ठित है। बहुरी समास किया। प्रतिष्ठते अस्मिन् ब्रह्मणि, अर्थात जिस ब्रह्म में मैं प्रतिष्ठित हूँ, ये अर्थ हो गया। इसलिए अहम ब्रह्म प्रतिष्ठा, समाज से अर्थ बदल जाता है। इति प्रतिष्ठा अहम प्रत्यगात्मा, अर्थात मैं अंतरात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा। कहने का मतलब मैं अंतरात्मा प्रतिष्ठित है जिस ब्रह्म में, ऐसा मैं अंतरात्मा प्रतिष्ठित हूँ। कीदृशस्य ब्रह्मण, ठीक है मैं तो अंतरात्मा, मैं अंतरात्मा जिस ब्रह्म में प्रतिष्ठित हूँ, वो ब्रह्म कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, ये तो बता दीजिए। तो कीदृश ब्रह्मणः, तो बोलो अमृतस्य,
एक विशेषण है, अविनाशिना। मृत कहते हैं, षड भाव विकार युक्त है, वो मृत है। जायते अष्टि वर्धते, ये जिसमें है उसको कहते हैं मृत। और ये षड भाव विकार नहीं है, वो अमृत है। उसी का अर्थ करें अविनाशिना, विनाश रहित। और अव्यय अव्ययश, अव्यय का अर्थ करें अविकारेण, उसमें कोई विकार भी नहीं है, कोई विकार नहीं। शाश्वतस्य, शाश्वत बोल तो नित्य सनातन, जो शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, ध्रुव है, ये पर्यायवाचक है। शाश्वत कहिए, नित्य कहिए, सनातन कहिए, ध्रुव कहिए, पर्यायवाचक अमर कोश में का। तो इसलिए अर्थ करें नित्यस्य। धर्मस्य, धर्म का अर्थ कर रहे देखिए, ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य, ज्ञान योग रूप धर्म द्वारा प्राप्तव्य है, दूसरा धर्म नहीं लेना। ज्ञान योग रूप धर्म, उस धर्म से प्राप्त होने से वो धर्मेश्य, ये धर्म लेना। ना तो ये जो धर्म नहीं, पुण्य पाप आदि धर्म नहीं लेना। यहाँ धर्म बोल तो ज्ञान योग, उससे प्राप्त होता है। तो इसलिए ज्ञान योग धर्म प्राप्यस्य, और उसका क्या विशेषण है उस ब्रह्म का, और भी सुखस्य आनंद रूपस्य, सुख का अर्थ कर रहे आनंद, वैसे एक सुख नहीं है, स्वरूप सुख है, इसलिए आनंद का। और वो कैसा है, ऐकांतिकस्य, अनेकांतिकत्वम व्यभिचारत्वम, और अनेकांतिक का अभाव है, एकांत व्यभिचार रहित। ऐसा अव्यभिचारेण आनंद रूपस्य कहा ब्रह्मणा, उस ब्रह्म में मैं प्रतिष्ठित हूँ। ये तद अभी जो बताए, इन विशेषणों से युक्त जो ब्रह्म है वो मेरा प्रतिष्ठा है, अतः उसमें मैं रहता हूँ। अमृतादि स्वभावस्य परमात्मना प्रत्यगात्मनः प्रतिष्ठा। अमृतादि जो बता दिया, अमृत है, अव्यय है, और धर्मेश्य जो बता दिया। तो अमृतादि स्वभाव वाले जो परमात्मा की प्रतिष्ठा कौन, अंतरात्मा है। अंतरात्मा में जाके एक ही भाव होता है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा अंतरात्मा है। तो ये बोल रहे हैं अमृतादि स्वभावस्य, परमात्मा मतलब ब्रह्मण, परमात्मा मतलब ब्रह्मण, प्रत्येगात्म प्रतिष्ठा। अतः तुम पद का जो लक्ष्य लेना है, वाच्य नहीं लेना। तुम पद का वाच्य प्रतिष्ठा नहीं बनेगा, आश्रय नहीं बन सकता है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। तुम पद का जो लक्ष्य है वो प्रतिष्ठा आश्रय। क्यों, परमात्मा को अपने साथ अभेद करते हैं ना, तो अभेद करने के लिए किसी न किसी में आश्रय लेना ही पड़े, भले कल्पित मान लीजिए। जीव को जाके ब्रह्म में मिला रहे, क्या ब्रह्म को जीव में मिला रहे, कोई ना कोई मिलाना पड़ेगा ना, है नहीं, कल्पित ही। तो इसलिए ब्रह्म को जीव के साथ अभेद करके मैं ब्रह्मा हूँ। यदि जीव को मिलाए तो ब्रह्म में ब्रह्म जीव है ये हो जाएगा। यद्यपि दोनों अभेद है किंतु कहने के लिए, इसलिए बोलो प्रतिष्ठा। सम्यक ज्ञानेन परमात्मताय निश्चयते, उसी का अर्थ कर रहे हैं। अर्थात जो अमृतत्वादि स्वभाव वाला ब्रह्मा है, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा अंतरात्मा बोल तो तुम पद का लक्ष्य मैं हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, भाष्यकार जी बता रहे हैं सम्यक ज्ञानेन परमात्मताय निश्चय, बस यही प्रतिष्ठा है और कोई नहीं। जैसा ही टेबल में घड़ी है, टेबल हो गया क्या, आश्रय हो गया, और किसका, घड़ी का, ये आधार हो गया, ये आधे हो गया। ऐसा यहाँ जो प्रत्येगात्मा है वो आधार है, ब्रह्मा आधे है, ऐसा नहीं लेना है यहाँ। इसलिए भाष्यकार जी को कहना पड़ा स्पष्ट, सम्यक ज्ञानेन परमात्मा निश्चयते, अर्थात यथार्थ ज्ञान से वही परमात्मा रूप से निश्चित होना, बस यही प्रतिष्ठा है। अभी तक
त्वम पद को जीव मान के आपने निश्चय किया था, तो किसका आश्रय था? वो जीवत्व का आश्रय था। जीव माना था ना आपको, जीव मानेंगे तो किसका आश्रय होगा? जीवत्व रूपवादी। और आपने श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा विचार किया, महावाक्य के द्वारा, तभी अपने को जीवत्व छोड़ करके ब्रह्म रूप से निश्चय किया। इसका मतलब ब्रह्म का आश्रय किया। जीवत्व को त्याग दिया, अभी मैं ब्रह्मा हूँ, ये आश्रय है। यही आश्रय है और कोई नहीं। निश्चय करना बस, यही आश्रय। न तो घटपट जैसा है ना, पृथ्वी और घट, यहाँ आश्रय आश्रय भाव नहीं लेना, बिल्कुल संभव ही नहीं है। दो चीज़ है ही नहीं है, तो आश्रय आश्रय कैसे बनेगा? मतलब इतना ही अभी तक अपने को जीव मान रहता, उसको छोड़ करके मैं ब्रह्मा हूँ, ये निश्चय करना, बस यही आश्रय निश्चय। तदेतद ब्रह्म भूयाय कल्पते उक्तम। इसी भाव को लेकर ये 26वें श्लोक में कहा दिया था, ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऊपर का श्लोक में इसको लेके बताया था, निश्चय करना है। ययाचा ईश्वराशक्त्यः भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्ति ब्रह्म एव अहम शक्तिमतो अनन्यत्वादिति अभिप्रायः। ययाच, यया बोल दो जिस, ईश्वर शक्त्यः, ईश्वरीय जो शक्ति है, ईश्वर के अंदर जो सामर्थ्य है, ईश्वर के अंदर जो अलौकिक योग है, एक ही अर्थ है। शक्ति का मतलब उनका अलौकिक योग, सामर्थ्य, सर्वज्ञत्वादि। तो बोले ईश्वर शक्त्यः, ईश्वरीय जो शक्ति से भक्तानुग्रहादि प्रयोजनाय, जो भक्त है उन भक्तों पर अनुग्रह आदि। ईश्वर का शक्ति का एक ही प्रयोजन है, भक्तों को अनुग्रह करना, उनको कल्याण करना, और कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं भक्त जनों के अनुग्रह आदि करने के लिए ही प्रयोजन है जिसका। ऐसा ब्रह्म प्रतिष्ठते, जो ब्रह्म है वो प्रतिष्ठते का अर्थ करे प्रवर्तते, अर्थ बदल दिया। पहले प्रतिष्ठते का अर्थ किया आश्रय, पहले क्या अर्थ किया था? आश्रय अर्थ किया था। अभी यहाँ प्रतिष्ठते बोल तो प्रवर्तते, क्योंकि धातु नाम अनेक अर्थ, अर्थात वो ब्रह्म प्रवर्तित होता है किसके लिए? जो अपने भक्त है उन भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, अपने जो अलौकिक शक्ति के द्वारा वो ब्रह्म प्रवृत्त हो जाता है। सा शक्ति ही, और जो प्रवृत्त हो रहे वो जो शक्ति है, ब्रह्म एव अहम, वो जो शक्ति है मैं ब्रह्म ही हूँ। वो शक्ति कोई अलग नहीं, वो जो शक्ति वही मैं ब्रह्म हूँ। क्यों ऐसा मान लिया? शक्तिमतो अनन्यत्वाद, भाष्यकार जी ने 2 बार प्रयोग किया है, एक बार यहाँ, एक बार बृहदारण्यक में भी सिद्ध किया है। शक्तिमतो अभेदा, बृहदारण्यक में भी बोल दिया। 2 तत्व नहीं, एक तत्व है, क्योंकि शक्तिमत अभेद हो। इससे भी सिद्ध होता है परमात्मा की एक कोई ऐसी एक शक्ति है, वो काल्पनिक नहीं मान सकते आप, यथार्थ मान सकते। स्वरूपात्मक शक्ति, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति हो गई माया है, जड़ात्मिका है। जड़ात्मिक शक्ति है वो नाशवान है, ज्ञान से निवृत्त होती है। और एक परमात्मा की शक्ति है वो स्वरूपात्मक शक्ति, वो परमात्मा से अभिन्न माना जाता है। वेदांत के दृष्टि से उसी को ही सतचित आनंद स्वरूप मानते हैं। आगम लोग उसको अलग मानते हैं। शक्ति का वहाँ उन्होंने भी 4 भेद किया। बृहदारण्यक में भी देखिए, गायत्री उपासना जहाँ आया है 5वें अध्याय में स्पष्ट बता दिया। ये गायत्री का त्रिपदी है, चतुष्पदी है, अपदी ही। तो 3 पद है, ये तो विराट रूप है।
चतुर्थ रूप है हिरण्यगर्भात्मक है। अपदि बोल तो ब्रह्म रूपिणी, उसको ब्रह्म रूपिणी माना है, स्पष्ट माना है। देखिए बृहदारण्यक में श्रुति में बोल दिया, इसलिए एक ब्रह्म की स्वरूपात्मक शक्ति उसको लेके बोल रहे, माया शक्ति को लेके नहीं बोल रहे। ये बोले शक्ति शक्तिमतो अनन्यत्वात् अभेद इति अभिप्राय। अथवा एक दूसरा अर्थ कर रहे, देखिए हाँ, एक बदि बोल तो एक पैर के द्वारा सारे वेदों में तुम व्याप्त हो, इसलिए जितने भी वेद हैं। और दूसरे पद के प्राणापान द्वारा व्याप्त है, और तीसरे पैर के द्वारा भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों में व्याप्त है। वेद प्राण लोक तीन बताया था, एक एक पद, इसलिए त्रिपद के द्वारा आपका विराट स्वरूप हो गया, क्योंकि सब विराट में आ गया ना, प्राण वेद भूर्भुव आदि। और आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष हिरण्यगर्भ, वो आपका चौथा। ददृशे वहाँ परो रजसे, वहाँ बताया, ये चौथा पाद है। और अपदि बोल तो चारों पैरों से रहित है आप, वो ब्रह्म रूपिणी है, उसको मानना है उसमें। इसलिए वहाँ स्पष्ट बता दिया, ये आपका वाणी का विषय नहीं है, आपको उसको प्रणाम नहीं कर सकता हूँ मैं, इसलिए आपका जो तुरिया अथवा तीसरा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इससे परे है तुम प्रणम्य नहीं है, क्योंकि वहाँ तक मेरी वाणी मन पहुँच नहीं सकता, वहाँ स्पष्ट बता दें, तो इसलिए बता रहे। और वो गायत्री और आगम में जो श्री विद्या बताए, दोनों अभेद है, दोनों भेद नहीं है, दोनों एक माना है, दोनों में एकत्व माना है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। अथवा दूसरा एक अर्थ कर रहे थे, एक अर्थ तो हो गया, अभी सगुण को लेके अर्थ कर रहे थे। अथवा ब्रह्म शब्द वाच्यत्वा, लक्ष्य नहीं लेना यहाँ, ब्रह्म शब्द का वाच्य बोल तो तत्पद का वाच्य लीजिए। पहले जो बताया था लक्ष्य को लेकर, ब्रह्म शब्द वाच्यत्वात् अतः तत्पद का वाच्य, वो कैसे है? सविकल्पकम ब्रह्म। लोक में जो ब्रह्मणा शब्द आ गया ना, वो सोपाधिक ब्रह्म लेना, वाच्य ब्रह्म लेना, इसका तत्पद का। तस्य ब्रह्मणो, अच्छा सविकल्प किस में आश्रित रहेगा? निर्विकल्प में। अच्छा विशेष जो भी है उसका आश्रय कौन होगा? सामान्य होता है। विशेष सामान्य के बिना विशेष रह नहीं सकता है, निश्चय है। विशेष के बिना सामान्य रह सकता है। कोई भी है, जैसा मान लीजिए महात्मा में लीजिए, महात्मा ये क्या हो गया? सामान्य। और महंत मंडलेश्वर ये किस में आ गया? महात्मा में ही भेद हो गया ना। तो ये जो विशेष है सामान्य के बिना नहीं रह सकता है। जैसे रूप, ये सामान्य हो गया। रूप क्या है? सामान्य। नील रूप, रक्त रूप अलग अलग, ये विशेष हो गया। ब्राह्मण ये सामान्य हो गया। शुक्ला मिश्रा अमुक है, ये विशेष हो गया। इसलिए सामान्य के आश्रय ही विशेष रहते नियम है। तो इसलिए ब्रह्म शब्द से लेना, विशेष लिया अपना तत्पद का वाच्य ले सोपाधि। और उस ब्रह्म का निर्विकल्प का अहम, अहम बोल तो तुम पद का लक्ष्य ले लिया। अहम शब्द से कौन लिया? तुम पद का लक्ष्य। जब तुम पद का लक्ष्य कौन है? निर्विकल्प है, अतः निर्विकल्प ब्रह्मस्वरूप ये वह निर्विकल्प अहम एवं नान्य प्रतिष्ठा आश्रय। अर्थात जो सगुण ब्रह्म है उस ब्रह्म का आश्रय निर्विकल्प मैं ही निर्विकल्प ब्रह्म हूँ। लक्ष्य को लेके ले रहे, वाच्य को नहीं। प्रतिष्ठा आश्रय दूसरा कोई है नहीं, ये अर्थ किया। अच्छा उसका क्या विशेषण है? उस अर्थ बता रहे। अभी सगुण ब्रह्म का विशेषण बता रहे। जिस सगुण ब्रह्म का आश्रय निर्विकल्प तम पद है, उस ब्रह्म का क्या विशेषण है तो बता रहे। किम विशिष्टस्य? अमृतस्य अमरण धर्मकस्य
जो मरण धर्म तो रहित है, भले ही वो सोपाधिक हो तो भी वो मरण धर्म से रहित है। अव्ययस्य, वो भी क्या है, अव्यय है, केवल वहाँ थोड़ी सी उपाधि है माया, किंतु है वो भी अव्यय है। व्यय रहितस्य, अव्यय का अर्थ कर रहे हैं नाश से रहित। किंच शाश्वतस्य, शाश्वत अर्थ कर रहे नित्य, सनातन, ध्रुव, कोई भी अर्थ कर दीजिए। धर्मस्य बोल दो ज्ञाननिष्ठ लक्षणस्य, बाकी अर्थ वही रहेगा पहले जैसे। सुखस्य बोल दो तज्जनितस्य, ऐकांतिकस्य, उससे होने वाला, किससे, ज्ञाननिष्ठ रूप जो शाश्वत नित्य धर्म है, उससे होने वाला सुख, उससे प्राप्त होने वाला। देखिए एक विषयों से सुख मिलता है, एक तो ज्ञाननिष्ठ रूप है शाश्वत, उससे सुख मिलता है। विषयों से मिलने वाला जो सुख है वैसे सुख है, क्षणिक है, और ज्ञाननिष्ठ रूप शाश्वत नित्य जो धर्म है उससे प्राप्त होने वाला सुख है वो शाश्वत है, दोनों से सुख मिलता है। इसलिए बोले ज्ञाननिष्ठ लक्षणस्य सुखस्य, और तज्जनितस्य, उससे उत्पन्न हुआ, ऐकांतिकस्य, उससे होने वाला गुण ऐकांतिक, व्यभिचार रहित। एकांत का मतलब व्याप्ति, व्यभिचार रहित। ऐकांतः नियतस्य, एकमात्र निश्चय, नियत बोलो निश्चय, एकमात्र ही निश्चय है जो गुण परम ब्रह्म च प्रतिष्ठा अहम। ऐसा ये जो सगुण ब्रह्मा है इनका ये विशेषण है। ऐसा जो सगुण ब्रह्म का एकमात्र जो आश्रय है, निर्गुण निराकार तुम पदरूप ब्रह्म मैं हूँ, ये दूसरा अर्थ किया। ऐकांत नियतस्य च प्रतिष्ठा अहम विधि वर्तते, इसलिए दो अर्थ किया, सगुण परक भी अर्थ किया, निर्गुण परक। निर्गुण परक यदि करते हो, क्योंकि तत्पद का लक्ष्य है परब्रह्मा परमात्मा, वही मैं हूँ, तभी तत्वमसी का बोध होता है। वही मैं हूँ मतलब उसका आश्रय मैं हो गया, ये हो। और सगुण का यदि लेते हो, सगुण हो गया सोपाधिक, विशिष्ट हो गया, तो विशिष्ट का आश्रय कौन होता है, निर्विशेष होता है। तो ब्रह्म हो गया तत्पद का लक्ष्य विशिष्ट, और अहम शब्द से लेना वहाँ तुम पद का लक्ष्य, वो आश्रय होता है। इसे दो अर्थ किया, सगुण परक भी लेके किया, निर्गुण परक भी लेके, अहम इति वर्तते। तो यहाँ तक तीसरा प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। तो गुणातीत होने का उपाय बता दिया, और गुणातीत होने के बाद वो ब्रह्म प्राप्ति का योग्य भी बनता है, ये बता दिया। तभी जाके उस ब्रह्म का वो आश्रय बनता। तो यहाँ तक 14वां अध्याय हो गया। आगे जो है नवरात्र के बाद हम विचार करें 10वीं से, और ये बाकी चलेगा ये पाठ 10वीं के बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये